चरणों की रख लिया पार, गुरु जी शुक्राना, गुरु जी शुक्राना। Happy birthday to you. Are you dozen? Are you 2 dozen? Are you 3 dozen? 3 dozen. 3 dozen. एमी और अमित का एक कंपटीशन चल रहा था कि किसके अंदर कितनी पावर है। उसमें एमी हार गई है, मुंह छुपा के बैठी हुई है। पावर तो एमी में ज्यादा है। एमी क्या हो रहा है बेटा? ये देखो भाई, ये लास्ट की आज घर के 2 दिन है, सैटरडे एंड संडे, और एक घर की हालत ऐसी हुई पड़ी है। ये मजदूर को ब्रेक मिला हुआ है। ये मजदूर लोग हैं, ब्रेक मिला हुआ है, बैठ के ब्रेक में खाना खा रहे हैं। जल्दी करो भाई, दिहाड़ी कटेगी। सोचा था कि शाम को 5-6 बजे तक काम करेंगे और उसके बाद कहीं डिनर करने जाएंगे। भी कुछ तो हो ना बर्थडे पे। शाम के 5 बज गए और ऐसा लग रहा है अभी तो काम शुरू ही नहीं किया है, क्योंकि जब काम शुरू करने लगते हैं फिर कोई फोन आ जाता है, फिर काम करने मतलब फैमिली का, फ्रेंड्स का, और काम करने का मुहूर्त ही नहीं निकल रहा था। अब ऐसा लग रहा है कि वो जो सोचा था ना कि डिनर पे जाएंगे और थोड़ा सेलिब्रेट कर लेंगे, ड्रेस में पहुंचाएंगे, मतलब इतनी गंदी लग रही हूँ मैं। अब घर पे काम करते हैं तो फिर यही शक्ल हो ही जाती है। तो सोचा था थोड़ा सा ड्रेस में कोई फोटो तो होनी चाहिए ना यार, कि इस बर्थडे की ये फोटो है। पिछली बार मेरे को याद है मैंने इसी वीडियो में बैठकर एक बढ़िया सी फोटो कराई थी जब तैयार होकर बाहर जा रही थी। तो आज नहीं लगता तैयार होने का टाइम भी मिलेगा, मौका ही मिलेगा, तो फोटो भी नहीं होगी। बाकी अच्छी चीज ये हुई कि चलो सुबह, क्योंकि सत्संग से दिन शुरू किया था, तो ये नहीं कह सकते कि कुछ भी नहीं किया। सत्संग किया, संगत से मिले, सबने विश किया, और जो घर पे केक किए बेक किया था, बता रही हूँ मैं, उससे मैंने टेस्ट नहीं किया था, बट इट इज वेरी वेरी यम्मी। तो वो रेसिपी आप पक्का ट्राई कर सकते हो, मैंने रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख भी दी थी। केक बहुत यम्मी बना था। तो थैंक यू सो मच श्वेता जी, आपकी रेसिपी 5 स्टार। तो केक बेक किया, तो केक कट भी कर लिया, तो एटलीस्ट मुहूर्त हो गया कि केक कट किया है। ऐसी बात नहीं है केक कट नहीं किया। देखते हैं, अभी तो 5 बजे हैं। अगर लगता है कि कुछ चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी तो हो सकता है रात को 9 बजे सिर्फ ड्रेस अप होकर कहीं निकल भी जाए। देखते हैं हाउ डे विल अनफोल्ड। बाकी मेरे को कोई गिफ्ट नहीं मिला इस बार, पूरा मतलब 5 बज गई, बर्थडे खत्म होने को आ गया, गिफ्ट नहीं मिला। मैं गिफ्ट की वेट कर रही हूँ, एटलीस्ट एक गिफ्ट तो मिलना चाहिए। ये देखो, ये गार्बेज बैग में एमी के सारे सॉफ्ट टॉयज भरे हुए हैं, और अभी अमित एक और बैग खोलकर ऊपर पैक करने के लिए गए हैं, और एक बैग पैक हो चुका है। इतने तो इन बच्चों के पास सॉफ्ट टॉयज है। मेरे को याद है एमी, हमारे को एक सॉफ्ट टॉय लेने के लिए पता नहीं कितने महीने तक मम्मी पापा की मिन्नतें करनी होती थी, और तब जाके कोई एक टेडी बियर लिया होगा हमने कभी। तुम्हें पता भी है तुम लोग कितने ब्लेस्ड हो। ये सॉफ्ट टॉय की कैटेगरी में नहीं आते हैं अभी, तो ये बैग्स हैं। सही में यार अमित, हमारे को इतने टॉयज नहीं मिलते होते थे यार हमारे टाइम में, है कि नहीं है? कितने टॉयज मिलते थे आपको? जब चेतन हुआ ना, विनोद भैया की मम्मी बोलती है इन्हों ना हिलावे। अच्छा, आपने अमित को हिला रखा था? हाँ। जो चीज मांगता पापा ला देते थे। और चेतन हुआ तो वो उन्होंने कहा ना अभी इसको मत हिलाना, कहते चेतन खड़ा रही, हिली ना। पापा कहते मैं अपनी बात बताऊं, मतलब हमारे को ना उस टाइम पर 1 रुपया खर्ची मिलती थी, 1 रुपया स्कूल जाते हुए, 1 रुपया। और एक बार ना मैंने अपनी क्लास में मतलब वी ऑल आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड यार। तो मेरे ख्याल से जब हम छोटे थे तो हम तो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास नहीं बोल सकते, लोअर मिडिल क्लास ही बोल सकते हो। ऐसे ही थे कि भाई 1 रुपए खर्ची मिलती थी। जब थोड़े बड़े हो गए, 5th स्टैंडर्ड में हो गए, 6th स्टैंडर्ड में हो गए, 2 रुपए खर्ची मिलने लग गई होगी। तो एक बार मेरी क्लास में ना एक फ्रेंड चॉकलेट खा रही थी, वो डेयरी मिल्क की चॉकलेट जो आई गेस उस टाइम 5 रुपए की आती होगी। और ये एक चीज है मेरे को ना मेरी लाइफ की ना जो भूलती नहीं है, कभी भी नहीं भूलती, पता नहीं क्यों। और मेरा मन कर गया वो चॉकलेट खाने का। तो मैं वो अंकल के पास गई जो शॉपकीपर थे, और उनको मैंने ना कहा अंकल मेरे पास आज 1 रुपया है, मुझे प्लीज एक ही चॉकलेट दे दो। मैं रोज आपके पास आके ना आपको 1-1 रुपया देकर 5 रुपए पूरे कर लूंगी, लेकिन आज मेरा चॉकलेट खाने का ना बड़ा मन कर रहा है। वो अंकल ना माने नहीं, कहते नहीं जब 5 रुपए होंगे तभी आना, तब चॉकलेट मिलेगी। मैं बैठी रही हूँ अंकल के पास दुकान पे, मेरे पापा मम्मी को पता भी नहीं होगा, मैंने कहीं बोला भी नहीं, बिकॉज आपको एक्सपेक्टेशन ही नहीं होती। आजकल के बच्चों को क्या है, वो पेरेंट्स को बोल देते हैं कि भाई ये चाहिए, तो अब हाँ मिलेगी या ना मिलेगी वो बात की बात है, बट
हमें तो ये पता होता था बाय डिफॉल्ट कि ना ही मिलेगी, मतलब मांगने का कोई मतलब ही नहीं है। मैंने उन अंकल को इतनी रिक्वेस्ट करी, वो अंकल माने नहीं, उन्होंने चॉकलेट नहीं दी। उसके बाद ना चाहे जिंदगी में महंगी से महंगी और इतनी बड़ी चॉकलेट्स भी खा ली हैं, लेकिन लगता है कि वो जो 6-7 साल का बच्चा था ना, जिसको इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद वो चॉकलेट मिली नहीं, वो टाइम आज भी याद आता है। मतलब बहुत रिक्वेस्ट करी, लोन मिल जाए, लोन नहीं मिला। आपको भी ऐसा कोई किस्सा याद आता है अपने बचपन का जो भूलता ना हो, कभी कभी लगा हो कि यार काश थोड़ा और पैसा होता हमारे पास? मैं यार बड़ा संतुष्ट सा बंदा था, मतलब जो था उसमें राजी। मतलब मैंने कभी भी ना ऐसा नहीं किया कि हाँ मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, जो ठीक है नहीं भी होना चाहिए, कई बार ये बहुत गलत भी है। आपके एम्बिशंस होने चाहिए, वो हाई एम्बिशंस भी होने चाहिए। तो मेरे साथ ना शायद शुरू से बस ऐसा था कि लाइक आई वाज लाइक दिस कि हाँ ठीक है, जो मेरे पास है आई वॉज सुपर हैप्पी विद ऑल दोज थिंग्स, जो मेरे पास नहीं है आई डोंट केयर। आप अपने पापा पर गए होंगे? हाँ मैं पापा पे गया था और मैं अपने पापा पे गई हूँ। मेरा भाई बिजनेसमैन, जो जितना हो कम है। अच्छा, तो आप एक यूट्यूब में बताओ, यूट्यूब वीडियो में कितने व्यूज से संतुष्ट हो जाते हो कि यार इतना व्यूज आ गए तो चलो वीडियो अच्छी चल गई यार, बहुत है, चलो भगवान ने बहुत दे दिया। सच बताऊं, मैं यूट्यूब वीडियोस पे व्यूज से ज्यादा ना कमेंट्स से सेटिस्फाइड होता हूँ। अगर कमेंट्स बहुत सारे आए ना मैं खुश हो जाता हूँ। सेम है यार, मेरा भी यही है कि चाहे वीडियो को देखे 5000 लोग, लेकिन उन 5000 लोगों में फिर 60-70 लोगों ने 80 लोगों ने ये लिख दिया ना कि दे वेट फॉर अस, हमारी वीडियो उनको हैप्पीनेस देती है, डे कंप्लीट करती है, पॉजिटिविटी देती है, स्माइल देती है। तो हमें लगता है कि यार जितनी मेहनत करी थी ना सारी सफल हो गई, कोई बात नहीं। 5000 है तो क्या हुआ, बट 5000 मीनिंगफुल व्यूज है, लोग पूरी वीडियोस देख रहे हैं, हैप्पी हो रहे हैं, तो ये संतुष्टि तो है। मगर ये संतुष्टि कब आती है? जब आप कमेंट्स करते हो तब आती है। हैप्पी होते हैं हम, हमें भी खुशी होती है कि यार मेहनत करी तो लोगों ने एक्नॉलेज भी किया और एटलीस्ट लोग खुश हो गए वीडियो देखकर। मम्मी आप बताओ, आपके टाइम पर खर्चियां क्या मिलती थी भाई? 1 पैसा। 1 पैसा? मतलब हमारे को एमी को मिलता होगा अभी $10, $5, हमें मिलता था 1 रुपया, आपको मिलता था 1 पैसा। 1 पैसा वो भी तब जब बाबूजी घर नहीं होते थे। बाबूजी मतलब आपके पापा? मेरे पापा। वो दादा देते थे। जब बाबूजी आ जाते थे तो दादा कहते अपने प्यो को लो। और फिर वो 1 पैसा क्या करते थे आप? वो 1 पैसा मैं जोड़ती थी। लोग उसमें भी इतने संतुष्ट थे, 1 पैसा भी जोड़ लेते थे, खर्च ही नहीं करते थे। अभी किसी ने लिखा है मम्मी को ना, है हमें किसी ने लिखा है मम्मी को ना वर्ल्ड सुडोकू कंपटीशन में एनरोल करा दो, मम्मी देश का नाम रोशन करेगी, कुछ ना कुछ लेकर ही आएगी। मम्मी ये चाचा का नाम रोशन था। तो चाचा का नाम रोशन नहीं करना ना, देश का नाम रोशन करना है। मम्मी अगर जाएंगे ना किसी वर्ल्ड सुडोकू कंपटीशन में तो सच्ची मम्मी आप कोई मेडल तो, मतलब ब्रॉन्ज मेडल तो ले ही आओगे। सिल्वर या गोल्ड के लिए भी और प्रैक्टिस चाहिए, तो ब्रॉन्ज मेडल तो आप ले ही आओगे पक्का। एक सुडोकू कितनी देर में सॉल्व कर लेते हो? 2-3 मिनट। 2-3 मिनट में एक पूरी सॉल्व कर देते हो? अभी मैंने इस बार ना मम्मा को बड़ी टफ वाली ला के दी है ताकि मम्मा गोल्ड मेडल के लिए तैयारी करे। कल करा है, अब 23 पे पहुंच गई हम। वो भी रात को एमी ने ले ली ना, ये देखो एमी ने भी साथ करवाई है ना, ये देख। अभी तक ना लोगों को एमी ने तो अपनी ड्राइंग्स बना रखी है। ये एमी ने किए हैं ये सारे। एमी को मैं बोलती गई हूँ, वो लगाती गई है। अभी तक आप कनाडा में जब से आए हो कितनी बुक्स खत्म कर चुके हो भाई? 5 बुक्स खत्म कर चुके हो। हाँ। और एक बुक में कितनी होती है? पहले तो एक में 150 है, और ये जो नई आई है इसमें 250 है। इसमें 250 है? हाँ। 300 है मेरे ख्याल से। 250 है। 270। 270 है इसमें, पहले 150 थी। पहले 5 में 150। ये आपकी छठी बुक चल रही है? ये छठी है। मम्मी तो ना ऐसे सही में, अगर मम्मी को IAS एग्जाम की तैयारी ऐसी कराती होती ना मम्मी IAS बन जाते हैं, जैसे मम्मी सुडोकू की तैयारी कर रहे हैं। होती। एमा आप थक गए हो सारा काम करवा के? एमी इस घर के साथ ना उन्होंने कंडीशन लगाई है कि एमी को लेकर नहीं जाओगे, एक बार तो रहना पड़ेगा। एक बार तो रहना पड़ेगा। तेरे को पता है कहाँ से लेकर आए थे? आलू वाली रेडी से। भाई ये भी बता दो भाई, कौन कौन ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को ऐसे कहते हैं कि हम तेरे को आलू वाली रेडी से लाए थे? मतलब क्यों भाई, क्यों मेरी बेटी को ऐसे तंग करती हो? क्योंकि मेरे को ऐसे तंग किया गया बचपन में, तो मैं बदला लूंगी एमी से। अरे पूछो लोगों से, कितने लोग उनके सिबलिंग्स ने ये बोला होगा, मतलब बड़े सिबलिंग्स ने छोटों को बोला होगा तुम्हारे को हम आलू वाली रेडी से लाए थे, तुम्हारे को हम कचरे के डब्बे से लाए थे, तुम्हारे को हम हॉस्पिटल से या यहाँ से लाए थे। मैंने तो भाई अपने भाई बहनों को बड़ा तंग किया बोल बोल के। मेरे को मेरे पापा बोलते थे तू तेरे को तो आलू वाली रेडी से लेकर आए थे।
मतलब आलू वाली रेडी का क्या मतलब है? मतलब आलू वाली रेडी तो आलू वाली रेडी में बहुत ज्यादा लोग कस्टमर्स जाते हैं ना, सबसे ज्यादा आलू बिकते होते हैं सब्जियों में। देखो हम आलू वाली रेडी फैलाए थे, देखो हम आलू वाली रेडी, पटेटो वाली रेडी से। यहाँ पर तो रेडिया नहीं होती ना, वॉलमार्ट होता है, तो वॉलमार्ट पे थी, तेरे को हम वॉलमार्ट फैलाए थे। जब आप ही नहीं जा रहे हमारे न्यू हाउस पे तो फिर लूना क्यों जाएगी? मम्मा आप ऐसे बातें मत करा करो। आप मेरे बिना रह सकते हो? ओह नहीं, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। तो नहीं बोला करो, अगर आप ऐसे बोलोगे ना तो वो हैपन भी होगा। मेरे बोलने से हैपन हो जाएगा? कैसे? जो आप थिंक करते वो हैपन हो जाता भी ना। ओके मैं नहीं बोलूंगी, हम एमी को लेकर जाएंगे न्यू हाउस में, डन? ओके ठीक है, बट कैन यू आल्सो टेक लूना? या लूना को पैक कर दो, चलो कर दो लूना को, जाओ। और वैसे भी अगर आप मेरे टॉयज पैक कर दिए तो आप मेरे को क्यों नहीं पैक करोगे? चलो आपको पैक करें, चलो एमी को पैक करें, एमी को बबल रैप कर देते हैं, बबल रैप करना है एमी को। बबल रैप कर, हाँ इसके तो गेम ही शुरू हो जाएगी भाई, कल करेंगे देखो बबल रैप। तेरी लूना का मेकअप भी है? हाँ जी, ये लूना का मेकअप ब्रश है। और कितना मेकअप है इसका? पता नहीं, बहुत सारा मेकअप है। बहुत सारा मेकअप है, अब इसका मेकअप भी पैक करना पड़ेगा हमारे को। हाँ जी। तो कोई घर वर भी है, इसमें कपड़े वपड़े भी हैं अपने? बस और कपड़े नहीं है, लेकिन मैंने उनको Amazon पे ऑर्डर कर दिया। मेरा ऑर्डर 13 इंचेस है। थैंक यू सो मच आप सबको जिन्होंने मुझे, मतलब एक हफ्ते से मुझे बर्थडे विशेस मिल रहे हैं। ये फायदा होता है अपने बर्थडे की हाइप खुद बना देगा कि आपको इतने सारे बर्थडे विशेस मिलते हैं। इंस्टाग्राम पे इतने सारे बर्थडे विशेस मिलते हैं, मैं खोल नहीं पाई सारे के सारे मैसेजेस, क्योंकि अगर मैं खोल लिया और मैंने रिप्लाई नहीं किया तो फिर आगे मैं रिप्लाई करना भूल जाऊंगी। तो मैं सोच रही हूँ कि जब मेरे पास टाइम होगा ना सबको दिल से थैंक यू लिखने का, मैं तभी खोलूंगी वो मैसेजेस। मुझे पता है मेरे पास बहुत सारे अनरेड मैसेजेस हैं इंस्टाग्राम पे और आप सबके कमेंट्स भी हैं। थोड़ा सा पैकिंग में बिजी है और सुबह क्योंकि सत्संग था तो फिर सोकर लेट उठे क्योंकि सोए दिन में। बट मैं सबको थैंक यू बोलने वाली हूँ, दिल से पर्सनल थैंक यू बोलने वाली हूँ। वीडियो में तो सबको बोल ही देती हूँ। आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू ऑल, थैंक यू सो मच। मिल गया पहला गिफ्ट? हाँ गिफ्ट मिल गया। चलो ये शिकायत दूर होगी कि बर्थडे पे गिफ्ट नहीं मिला, कोई फ्लावर्स भी मिल गया और गिफ्ट भी मिल गया, केक भी मिला भाई, चाची जी ने दी है। मैं नहीं लेके आया कुछ गिफ्ट है, मैं कोई गिफ्ट नहीं लाया तेरे लिए, मतलब घर नहीं लेके दिया। अच्छा बढ़िया, ये सही है, यही चेप दो, यही चेप दो। तो बर्थडे पे घर मिल जाए, इससे बढ़िया क्या? हाँ भैया सही बात है। तेरा भी आने वाला है भाई। Mommy wanted to try one. तो cut it up. शिल्पा तू ट्राई करने वाली है द सावर कैंडी? Sour candy in the world. एमी का रिएक्शन नोट करा, एमी को नींबू इतना अच्छा लगता है। वैसे आधी भी खा लेगी ना अगर ये, तो उसको वो टेस्ट आ जाएगा। ये वैसे हमने खाई हुई है ना आपके घर जब हम पहले थे। ये और भी ज्यादा है, उससे भी ज्यादा है। इनको यही पसंद आती है, ये हमेशा ना कहते खट्टी से खट्टी लेकर आओ। खा तो ले बेटा, ईट तो कर लो अच्छे से। Leave it in your mouth for a little bit. Don't swallow it. Is it sour? गुड्डू का मुंह बन रहा है, एमी का नहीं बन रहा है, गुड्डू का। इधर देखो इधर देखो। इज इट यमी? इट्स यम्मी। वो निकालने वाली हो रही है, अच्छी है, सावर है बेटा। अभी अदरक शायद दे, तेरे को खांसी हो रही है तो। मेरा पास अभी कुछ है। खट्टी कैंडी है वो, खट्टी कैंडी है, दुनिया की सबसे खट्टी कैंडी। Okay, mommy, it's your turn now. मैंने 3 पीस कर दी। बेटा मामी तो फेल हो इधर ही पता जाएगी। चल जाएगा। चल जाना चाहिए। मेरे को एक और चाहिए। मेरे को एक और चाहिए। उसको तो नहीं, नहीं पता चला इनको तो। No, because ठीक है, इफ ये मेरा भी खाने वाला है। it's so small. एमी एक और खा गई है। बेटा मैंने खानी थी, मैंने ट्राई करनी थी। यम्मी है वो, देखो मैं तो इतना से 1 पीस खा के खट्टा लग रहा है। नहीं भाई, हमने हमने दुनिया की सबसे खट्टी कैंडी खाने का टेस्ट पास कर लिया है, फ्लाइंग कलर्स के साथ। चाची का रिएक्शन ऐसा मस्त था ना, क्या है ये? Look at the cake. भाई मेरा केक भी ट्राई करो पहले, जो मैंने देख लिया है। ये
गुड्डू का रिएक्शन देखो केक खाकर। ये एगलेस केक है, एगलेस केक। अच्छा लगता है। एगलेस केक अच्छे बनते नहीं है वैसे इतने। नहीं सॉफ्ट बना है एगलेस के साथ। हैप्पी बर्थडे टू यू। आजकल कैंडल्स नहीं लगाते होते बेटा। हैप्पी बर्थडे टू हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर शिल्पा, हैप्पी बर्थडे टू यू। Are you 30? Are you 31? Are you 32? वही करो फिर यार। Are you 1 dozen? नहीं 1 dozen। Are you 1 dozen? Are you 2 dozen? Are you 3 dozen? ये 3 दर्जन हो गई हो आज। काश वजन भी 3 दर्जन ही होता। कैसे पे खड़े होके So you are much older than mommy. Yes, I am 36. now. I am again 4 years older. प्लान था कि 7 साढ़े 7 तक ना अमित के साथ बाहर जाऊंगी, कॉस्को जाऊंगी और एयरपोर्ट्स लेकर आऊंगी। तो मुझे मेरे बर्थडे पे एयरपोर्ट्स चाहिए थे गिफ्ट में। आईफोन है मेरे पास लेकिन अभी तक एयरपोर्ट्स नहीं है। तो अमित को यही बोला हुआ था कि इस बर्थडे पे यही चाहिए। देना बोला था हुआ था। उन्होंने। हाँ चेंज कर दे। अमित ने कि मैं क्या चाहिए तो मैंने बताया था। तो ऐसे कोई वो नहीं है कि गिफ्ट तो मिलना ही था, एयरपोर्ट्स मिलने थे। लेकिन 6:15 बजे मैंने फोन खोला और गुड्डू दी का मैसेज आया हुआ था, गुड्डू दी रवेशी का, कि हम निकल चुके हैं, पहुंचने वाले हैं। तब तक ना हालत ऐसी बनी हुई थी क्योंकि घर का काम कर रहे थे। मैं कहा यार मेरा बर्थडे है, वो मेरे बर्थडे के लिए आ रहे हैं, पक्का केक वेक लेकर ही आ रहे होंगे। ये उनको भी पता था यार कि भाई बिजी है, कुछ और तो खास प्लान होगा नहीं। तो इसीलिए सरप्राइज देने के लिए, सरप्राइज तो ऐसे है कि भाई उनको ना सरप्राइज मिल जाए कि वो गेट पर आकर खड़े हो जाए और हम भी गए हुए हैं बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो उन्होंने मैसेज कर दिया कि हम आ रहे हैं। फिर मैं जाकर फटाफट चेंज करके आई। जब तक नीचे पहुंची हूँ तो वो गेट पर थे, केक लेकर आ गए। तो चलो बर्थडे हो गया। ऐसे बर्थडे हमेशा हो जाता है। और आप सबकी इतनी सारी विशेष तो वैसे मिली हुई है, गिफ्ट भी मिल गया। तो मेरे को बस ये था कि ऐसा ना हो यार बर्थडे निकल जाए, मेरे को एक भी गिफ्ट ना मिले, फिर अच्छा नहीं लगता। तो एयरपोर्ट्स कैन वेट। एक बार चले जाते हैं बस, घर में शिफ्ट हो जाते हैं। एक ही दिन रह गया और घर की अभी भी हालत ऐसी है, मतलब मुझे लगता नहीं है कि मंडे को शिफ्ट कर पाएंगे, जिस तरीके से घर पूरा फैला हुआ है। तो फिर एयरपोर्ट्स लेने जाएंगे जब आराम से वीडियो में फिटल हो जाएंगे। और अभी मैं इस गिफ्ट से काम चाहती हूँ। ये गिफ्ट मुझे मिला है, वाओ, मिनिएचर परफ्यूम सेट्स पैरिस हिल्टन के। दैट्स नाइस। तो गिफ्ट मिला है मुझे, तो दिन पूरा हो गया। केक भी काट लिए, 2 केक काटे हैं। एक तो जो मैंने खुद बेक किया था और एक दीदी लेकर आए थे, वो केक काटा। फिर फैमिली आ गई, तो फैमिली से जब मिलकर लगता है यार कि हाँ चलो अब सेलिब्रेशन हो गया। और फ्लावर्स भी मिले। मेरे को कोल्ड हुआ है, मुझे कुछ नहीं खुशबू आ रही। आप करके बताओ कैसी है। बहुत अच्छी खुशबू है। थैंक यू। ये 4 परफ्यूम्स मिल गया, मिनिएचर परफ्यूम। तो आई एम हैप्पी। ये और सुबह सत्संग था, तो तब भी हमारी एक गुरु संगत फैमिली है जो मेरे लिए इतना बड़ा रोजेस का बुके लेकर आए थे। तो इट वॉज अ गुड डे। सत्संग भी हो गया, केक भी कट हो गया, फैमिली से मिल लिए और आप सबने इतना प्यार दिया, इतनी विशेष दी। इट वॉज अ रॉकिंग डे। थैंक यू सो मच। अब मैं कपड़े बदलकर वापस अपने पुराने वाले अवतार में आती हूँ, कम वाली बन जाती हूँ। और आपसे मिलते हैं कल की वीडियो में। कल हमारा इस घर में आखिरी दिन है, क्योंकि मंडे को तो फिर सुबह से लोडिंग शुरू हो जाएगी, खाली करना है, और मंडे की रात विडवी वाले घर में होगी। तो कल आखिरी दिन होगा, तो थोड़ा सा इमोशनल डे भी होगा और थोड़ा सा बिजी, थोड़ा सा इमोशनल डे होगा और बहुत सारा बिजी डे होगा, लेकिन आपसे जरूर मिलेंगे। अब मिलते हो कल की वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ऑल योर लवली विशेस एंड लव। बाय।